बहुरिया उतार ली, पर बूढ़ा तुरंत क्या करती, आए गयो हमारी बहुरिया, का दूर से लाग गए प्यास रे। अब ही तो बहुत नेतागिरी करती हो, बुढ़ापा में छोली हो घास रे। अब ही तो बहुत गम खाती हूँ शर्माती हूँ, 4 दिन बाद लागी झगड़ा करास रे। नारा 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 नारा। बस बूढ़ा तुरंत जहाँ इशारा केन मानो बहुरिया दन्नद बूढ़ा के कांधे पर खोपड़ी धर दी। चलती है तो बिल्कुल ऐसा लागी कि कुछ जनता ही नहीं। बहुरिया बूढ़ा कांधे धर दे, कांध खोपड़ी, और बूढ़ा बहुरिया कांधे खोपड़ी धर दे। तो यूँ नहीं मिलता बूढ़ा बहुरिया ले जाती कि बहुरिया बूढ़ा ले जाती। हमने तो यूँ मिलता दुश्मन छप्पर हुआ धरा है, ऐसा है कि नहीं। आज तक का पता लगा लो, नई नई बहुरिया हुए ढाई हाथ तक घुंघट काढ़े हुए, तो हमका तुमका यूँ मिलता बेचारी अंधरी है, दिखात कुछ नहीं। लेकिन कहूँ पता लगाओ कोई नई नई बहुरिया आई हुए, पता लगाओ कहूँ कुआं गिरी गए, कुआं नहीं गिरी, दिखात सब हुआ। एक बात बताई, ऐसे शुभ अवसर में अगर हम आप पड़ोसी के खुशी में खुश हैं तो हमका वही का फल मिली। अब अगर पड़ोसी के खुशी में हम दुखी हन तो वही का प्रायश्चित भागे परी। कोई कह रहे बिहाव काम काज होए, भोजन भंडारा होए, अगर हम आप के भंडारे में खुशी हन तो वही का फल मिली। अब अगर नाराज हन दुखी हन तो प्रायश्चित भागे परी। भाई न्योता है, बढ़िया खुशी हन तो खूब रसगुल्ला चुरा चुरा धल लियो, 3 दिन ले गपकाओ। अब अगर भैया प्रायश्चित भोग रहे हैं, हम नाराज हन तो तुम्हारा न्योता ही नहीं, सब खाए तुम बैठ के मुंह बनाओ। महाराज दशरथ का जब जिस समय डोला पहुंचा, सब नगर अयोध्या वासियों ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा स्वागत किया, और कौशल्या मैया अयोध्या में रहने लगी। बहुत दिन तक महाराज दशरथ ने आनंद लिया, लेकिन भैया एक कमी हो गई। क्या? एक दिन कौशल्या कहने लगी, स्वामी इतने दिन सब कुछ हो गया, लेकिन इतना बड़ा सुंदर अयोध्या पावन घर है, लेकिन एक बालक होता घर में तो बड़ा खुशी आती। छोटा सा आंगन वाना ये कौललना, छोटा सा आंगन वाना ये कौललना, अरे बड़ा सुनो सुनो, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारे आंगना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारे आंगना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारे आंगना, बड़ा सुनो सुनो लागे हमारे आंगना। कौशल्या कहेगी पिया छोटा सा आंगन वाना ये कौ लगना, पिया छोटा सा
कौशल्या ने जब कहा पिया इतने दिन हो गए एक भी संतान ना भई, ऐसा करो महाराज मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, ईश्वर की कृपा ना यदि भई तो हर से टेर दीजिएगा, जब एक रानी से लाल न हुआ तो दूसर ब्याह कीजिए। मेरी बात मानो महाराज, आप दूसर शादी कर लो। महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा देवी हम शादी कर ले, अगर एक शादी से दूसर शादी कर ले तो ये तो हमें मालूम है देवी घर की आबादी होगी, पर घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। माँ कौशल्या ने कहा स्वामी आप मेरी बात मानो, आप शादी कर लीजिए। महाराज दशरथ को आज भी चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं कि एक देव हम एक राजा हैं और मेरे घर में संतान नहीं, इसके मुझे कोई परवाह नहीं, हम एक राजा हैं। मेरे बंधो एक दिन की बात, महाराज दशरथ जंगल को शिकार करने चल पड़े। चलते चलते शिकार करने पहुंचे भैया। जिस समय शिकार करने पहुंचे वहां पर सारा दिन शिकार खेला, शाम होने लगी। क्या देखा एक जंगल में एक हिरन बैठा। महाराज दशरथ ने उठाया धनुष, बाण चढ़ाया और जैसे बाण चलाना चाहा इनसे पहले कोई दूसरा शिकारी आया, उसने धनुष पर बाण चढ़ा करके और उस शिकार का वार किया। वो शिकार का वार किया और उस शिकार का शिकार किया और शिकारी लेकर शिकार चल पड़ा। महाराज दशरथ ने विचार किया ये कौन शिकारी है जिसने मेरी राज में मेरी जुगान मारी, से लड़ेगा। ये राजा दशरथ ने विचार किया तो महाराज दशरथ उस शिकारी के पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते फैजाबाद की कहानी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद की बात है। महाराज दशरथ शिकारी के पीछे चल पड़े। चलते चलते महाराज दशरथ कहां पहुंच गए मालूम? कश्मीर क्षेत्र में जा पहुंचे जहां अशुपति राजा रहते। कश्मीर क्षेत्र में